हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 9 हम लोग आज देखने वाले हैं और टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। बेसिकली जो रजिस्टर है वो होते क्या हैं। तो एक मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होती है, दे आर कॉल्ड रजिस्टर्स। जिससे मान लीजिए मेरे पास में ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू है, ठीक है। और ये रजिस्टर किसका बना हुआ है? तो आंसर, ये रजिस्टर मेरे पास में एक मटेरियल का बना हुआ है। मटेरियल आपके पास में जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो वो मटेरियल जिसके रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होती है, दे आर कॉल्ड रजिस्टर्स। अब ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर को मुझे मेजरमेंट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो हाउ वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर्स? तो सिंपली हमारे पास में एक कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर के दो जो पॉइंट होंगे उन दोनों पॉइंट के बीच में हम इस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको इस तरीके से पुट करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका एक पॉइंट ए है और इसका कंडक्टर का दूसरा पॉइंट मेरे पास में बी है। मैंने क्या किया, उस रजिस्टर की वैल्यू को इन दोनों के बीच में पुट कर दिया। तो जब इन दोनों के बीच में पुट करूँगा तो रजिस्टर क्या करेगा, करंट को फ्लो होने से अपोज करेगा। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा। दैट मीन्स वी की वैल्यू जो है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ से कितना करंट इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है, ठीक है। बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ वी, वी नो द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स, सॉरी, वी नो द वैल्यू ऑफ वी नो द वैल्यू ऑफ आई, कितना करंट इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी अपॉन आई, ठीक है। तो कितने चार्जेस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, चार्जेस कैन आर क्वांटाइज, मीन्स चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो जितने चार्जेस ए पॉइंट पे आएंगे उतने ही चार्जेस मूव करके बी पॉइंट पे जाएंगे। तो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के पॉइंट के अक्रॉस कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। तो दोनों के थ्रू हम लोग वी अपॉन आई का रेशियो निकाल सकते हैं। और वी अपॉन आई रेशियो क्या कहलाता है, गिव द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी भी रजिस्टर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली क्या होगा, हम लोगों को किसी भी रजिस्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक कंडक्टर के दो पॉइंट्स जो होंगे उनके बीच में रजिस्टर्स को पुट करना ज़रूरी है। ओके, अभी जो है ये जो एक रजिस्टर है, इसको हम लोग इस तरीके से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी से दैट जब हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा या नंबर ऑफ रजिस्टर्स जब कनेक्ट करने होंगे तो हम उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो व्हेन वी कंबाइन मोर देन वन रजिस्टर्स बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर वी कॉल कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर। जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं और उनकी वैल्यू निकालते हैं तो वी कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर्स। ओके, तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास में दो कंडीशंस है, दो तरीके से हम लोग रजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन आता है हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। एक कंडक्टर है जिसका एक पॉइंट है हमारे पास में ए, और उस कंडक्टर का एक पॉइंट हमारे पास में डी। तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है ए और डी, उसके बीच में हम लोगों को रजिस्टर्स जो है वो कनेक्ट करने हैं। तो जितने रजिस्टर्स हम लोगों को कनेक्ट करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंडक्टर के दो पॉइंट होंगे, उन दोनों के बीच में हम लोगों को रजिस्टर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में हम लोग रजिस्टर्स की वैल्यू को कैलकुलेट रजिस्टर्स की वैल्यू को जो है उसको रखने वाले हैं और कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे एक बैटरी है, ये बैटरी क्या करेगी, इस सर्किट को पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ से ये बैटरी कुछ चार्जेस को भेज रही है, तो वो चार्जेस क्या बना रहे हैं,
करंट बना रहे हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ा है दैट्स मेक द इलेक्ट्रिक करंट। तो आई करंट जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो कितना चार्जेस इस बैटरी के द्वारा दिए जा रहे हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया है। एमीटर जो है यहाँ से आने वाले चार्जेस जो है, आने वाला करंट जो उसको मेजरमेंट करेगा। पॉइंट ए और पॉइंट टी जो डी है उसके बीच में हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, और वोल्ट मीटर जो पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजरमेंट ही करने वाला है। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट किया, फिर मैंने दूसरे रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट किया, फिर मैंने तीसरे रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट किया। तो जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा या 3 या 3 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा या फिर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद में एक, तो ये जो अरेंजमेंट हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट। ओके, अब इस सीरीज अरेंजमेंट की कुछ चीज़ें जो है वो आप समझिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ से जो है मान लीजिए यहाँ से ए पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल 10 चार्जेस हमारे पास में यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ से 10 चार्जेस यहाँ से चले, तो इस रजिस्टर्स के अंदर से 10 चार्जेस मूव होके गए और वो 10 चार्जेस बी पॉइंट पे पहुँच गए। बी पॉइंट से 10 चार्जेस निकले और वो 10 चार्जेस सी पॉइंट पे पहुँच गए। सी पॉइंट से 10 चार्जेस निकले और वो 10 चार्जेस हमारे पास में डी पॉइंट पे पहुँच गए, और वो 10 चार्जेस डी पॉइंट से निकले और फिर निकल के वो 10 चार्जेस कहाँ पे पहुँच गए, हमारे पास में ई पॉइंट पे। तो इस तरीके से, क्योंकि चार्जेस को मूव करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, तो चार्जेस इसी रास्ते से जाएंगे और पूरे के पूरे चार्जेस इसी रास्ते से आ जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो चार्जेस है वो हमारे पास में कंजर्व्ड है, हमारे पास में चार्जेस कंजर्व्ड है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो वे ऑफ लीकिंग ऑफ चार्जेस और क्रिएटिंग द चार्जेस बिटवीन द पाथ, सो देयरफॉर द चार्जेस आर कंजर्व्ड। ओके, तो चार्जेस जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, तो व्हाट वी कैन से दैट इन सीरीज अरेंजमेंट द वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम, मतलब कि R1 के अक्रॉस जो करंट होगा वो भी सेम होगा, R2 के अक्रॉस करंट सेम, और R3 के अक्रॉस भी करंट की वैल्यू जो हमारे पास में सेम होगी। ठीक है। दूसरा, हम लोग ये जानते हैं कि जब एक चार्ज को हम लोग पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के तक लेके जाएंगे, एक चार्ज को हम लोग पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक लेके जाएंगे, तो उस चार्ज के ऊपर हम लोगों को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ये हम लोग जानते हैं कि इफ़ वी वांट टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वी नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क डन ऑन चार्ज दैट मेक्स द पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो पोटेंशियल बन जाएगा दैट इज इक्वल टू V1। पॉइंट बी से लेके फिर से जो चार्ज आएगा उसको ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और उसको बी से लेके सी तक लेके आए वर्क डन करके, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फिर से सी से लेके डी तक चार्ज को लेके आएंगे तो फिर से वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट मेक्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू V3। तो हमारे पास में यहाँ पे V1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस आ गया, V2 पोटेंशियल डिफरेंस बी सी के अक्रॉस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सी डी के अक्रॉस वो कितना आ गया, V3। ओके, अभी जो करंट है हमारे पास में आई वो तीनों के अक्रॉस सेम है, जो पोटेंशियल है V1 V2 V3 वो तीनों रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो आंसर है इस बैटरी ने पॉइंट ए के ऊपर जितना पोटेंशियल भेजा है और पॉइंट डी के ऊपर जितना पोटेंशियल मिला है, उस पोटेंशियल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा हमारे पास में V1 + V2 + V3 के बराबर। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने देखा कि V1 V2 V3 अलग अलग है, मतलब पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग है। तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा, मतलब V1 कब बना, जब हम लोगों ने इस चार्ज के ऊपर कुछ वर्क डन किया, जब V2 कब बना, जब इस चार्ज के ऊपर कुछ वर्क डन किया, तो जो टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारे पास में इस सर्किट के अंदर वो आ जाएगा V1 + V2 + V3। ओके, हम लोग ये जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि V = क्या होता है, IR के बराबर। तो पहला जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं, तो ये आ जाएगा V1 = IR1। R1 क्या है, पहला रेजिस्टेंस। सिमिलरली V2 = IR2, सिमिलरली V3 = IR3। ये जो V1
V2 और V3 की वैल्यू है, इसके अंदर हम लोग पुट कर देते हैं। तो जब इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में IR1, IR2, IR3। आई सबके अंदर कॉमन है, तो हम लोगों ने R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ से आ जाएगा। और ये जो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये किस में कनेक्टेड है? तो आंसर ये हमारे पास में सीरीज अरेंजमेंट में कनेक्टेड है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं IRS। एस क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन IRS। ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, यदि हम लोग ये देखें कि ये जो सीरीज अरेंजमेंट है, इसमें हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब वो सब जितने भी हमारे पास में रेजिस्टर्स हैं उन सब का सम। तो उन सब का सम कितना हुआ? R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टेंस हमारे पास में 3 है, ये हमारे पास में 4 है और ये हमारे पास में 3 है। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो इस रेजिस्टेंस का टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 343, मतलब 347, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो जब हम लोग किसी भी कॉम्बिनेशंस को सीरीज अरेंजमेंट में सीरीज अरेंजमेंट में ज्वाइन कराते हैं रेजिस्टर्स को, तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास में इंक्रीज ही हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि सीरीज अरेंजमेंट में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? तो रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कब कहलाएंगे? इफ द करंट सेम इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स एंड व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। जब करंट की वैल्यू सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है किस में? हमारे पास में सीरीज में। कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंसेज है वो हमारे पास में ऐड हो रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड हो रहे हैं। तो जब हम लोगों को हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग किसी भी सर्किट अरेंजमेंट को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। मतलब ये कह रहा है कि जब रेजिस्टेंसेस को हम लोग सीरीज में अरेंजमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल मतलब किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए जो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, जैसे 3 प्लस 4 प्लस 3, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा उस सर्किट का इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन वी नीड द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑफ द सर्किट वी प्रेफर द सीरीज अरेंजमेंट। इसी में कॉम्बिनेशन में एक और हमारे पास में आता है रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंसेज पैरेलल देखिए बच्चों, हमारे पास में एक कंडक्टर है जिसके दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। वी वांट टू कैलकुलेट द रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो उससे के लिए हमारे पास में एक बैटरी है जो क्या करती है, इनको चार्जेस प्रोवाइड कराती है, इस सर्किट को करंट प्रोवाइड कराती है। उस करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक पाइप है और उस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है। तो ये हमारे पास में एक पाइप है जिसमें से पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने उस पाइप में 3 नल जो है वो अलग अलग लगा दिए और आगे ले जाके उन तीनों नलों को हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया। फिर से ये एक वाटर सप्लाई का पाइप है जिसने 3 घरों में सप्लाई दी। उसके बाद में वापस से ये जो तीनों नल है ये आके उस कॉमन पाइप के साथ में कनेक्ट हो गए। तो जो पहले जितना पानी भेजा गया था वो सारा पानी तीनों नलों में गया और वापस से घूम के कहाँ आ गया? बी पॉइंट के ऊपर आ गया, मतलब उसी पाइप के अंदर आ गए। उसी प्रकार से जितने चार्जेस हम लोग इस पॉइंट से भेजेंगे तो ए पॉइंट पे जितने चार्जेस है उतने चार्जेस हमारे पास में बी पॉइंट पे हो जाएंगे। लेकिन वो चार्जेस कहाँ कहाँ जाएंगे? तो चार्जेस का कुछ हिस्सा जो है वो इधर चला जाएगा, चार्जेस का कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा और चार्जेस का कुछ हिस्सा जो है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इधर से कुछ चार्जेस गए जिसके कारण I1 नाम का करंट बना।
इधर कुछ चार्जेस गए जिसमें I2 नाम का करंट बना, और इधर कुछ चार्जेस गए जिसमें I3 नाम का करंट बना। तो टोटल जो I आएगा हमारे पास में B पॉइंट पे, तो वो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस से I3। तो टोटल चार्जेस कितने हैं, तो I हम लोगों को दिया था, जिसमें से I1 I2 I3 डिवाइड हो गए, तो टोटल B पॉइंट पे हमको कितना मिल जाएगा, फिर से I मिलेगा, और वो I किसके बराबर होगा, तो वो I1 प्लस I2 प्लस से I3 के बराबर होगा। ओके, नाउ हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, तो हम लोगों ने इस पाथ को चूज किया। तो इस पाथ को चूज किया, तो जितना वर्क डन हम लोगों ने इस चार्ज के ऊपर किया ए से लेके बी तक जाने में इस पाथ पे, ठीक है, वो हम लोगों ने नोट कर लिया। वर्क डन इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक देखिए, ये हम लोगों ने रास्ते को चूज किया, जितना वर्क डन हम लोगों ने चार्ज के ऊपर किया इस रास्ते, वो भी हम लोगों ने नोट कर लिया। इसी प्रकार से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ये वाला रास्ता हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, चूज किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। तो हम लोग ये देखते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में यहाँ पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हो तीनों ब्रांचेज के लिए क्या हो जाएगा, सेम सेम सेम, और चार्जेस क्या हो जाएंगे, I1 I2 और I3। ओके, तो जो टोटल चार्जेस हमारे पास आ जाएंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पोटेंशियल क्योंकि हम लोगों ने देखा V तीनों के अक्रॉस V है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास में सेम रहेगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V जो है वो हमेशा सेम है, I1 है और R1 है। भाई फर्स्ट के अक्रॉस क्या हो जाएगा, I1 और R1, दूसरे के अक्रॉस I2 और I2, तीसरे के अक्रॉस I3 और R3। ठीक है, तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा V/R1 V/R2 V/R3, ये तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ये जो I1 I2 I3 जो है ये उठा के हम लोग इसके अंदर पुट कर दें। तो इसके अंदर जब पुट करेंगे तो I जो है हमारे पास में उसको क्या लिख सकता हूँ, V/R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये I क्या है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, तो ये R क्या हो जाएगा, इन तीनों R का इक्विवेलेंट। तो V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V/R1 V/R2 और V/R3। ओके, यहाँ से V कॉमन लेंगे तो उस V से वो V कैंसिल, ये कितना बच जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब हमारे पास में कोई सीरीज अरेंजमेंट जब हमारे पास में कोई पैरेलल अरेंजमेंट होगा, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हम लोगों ने देखा, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे पास में डिफरेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, द अरेंजमेंट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एंड द करंट इज डिफरेंट, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज द पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, ओके, जैसा हम लोगों ने पीछे वाले में किया था वैसा ही हम लोग ये इसमें करें कि एक रेजिस्टेंस जो है मान लीजिए उसकी वैल्यू 1/3, एक रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है 1/4 और एक रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू है 1/3। इनको सोल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में 12, तो यहाँ से आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, मतलब 4 दूनी 8, 8 3 11/12, और यहाँ से जो हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/11, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 11/12, और इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 12/11 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। मतलब कि बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग किसी भी रेजिस्टर्स को पैरेलल अरेंजमेंट में करते हैं तो उसके कारण जो सम होगा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, वो टोटल रेजिस्टेंस का सम हमारे सर्किट के अंदर उसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कम आएगा। फिर से, जब हमारे पास में 3 सर्किट हैं जिसमें रेजिस्टर्स जो है उसकी वैल्यू है R1 R2 और R3, 3 रेजिस्टर्स है जिसमें एक सर्किट के अंदर जिसकी वैल्यू है R1 R2 R3, तीनों रेजिस्टर्स को जब हम लोगों ने 1/1/1 करके सोल्व किया तो जो हमारे पास में रिजल्ट आएगा तीनों का जो इक्विवेलेंट सम आएगा, तो वो इक्विवेलेंट सम किसी भी पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम आएगा। दैट मीन्स जब हम लोगों को किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज़ करना होता है तो हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट को प्रेफर करते हैं। जब हम लोगों को किसी भी सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करना होता है तो हम लोग सीरीज अरेंजमेंट को प्रेफर करते हैं। ओके,
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। कल हम लोग कुछ नया डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।